Hello students, how are you all? All good? Nice. So students, in previous videos, I have uploaded the unit 1 of standard 8 English completely onto my channel, and I have also uploaded activity 1, activity 2 previously. Today I will explain you the activity number 3 of the unit number 2. Let us begin. Activity number 3, Unit 2, Men's Relationship with Animals. तो एक्टिविटी 3 ये बोलता है कि फ्रॉम विच स्टेटमेंट ऑफ द स्टोरी डू वी फाइंड आउट दैट. तो हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटेंसेस है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्टोरी का कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स इन पॉइंट्स को रिलेट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज पायर न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट द बेस्ट. तो स्टोरी का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि पायर को जो है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट को बहुत अच्छे से जानता था. ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है बुक का ही, मैंने यहाँ पे बुक का ही एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे देखो कि मैंने उसको रेड में किया हुआ है अंडरलाइन. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पायर ड्यूपिन. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है उससे हमें ये पता चलता है कि पायर न्यू द एडवर्ड स्ट्रीट द बेस्ट. ठीक है, तो ये जो रेड में मैंने यहाँ पे किया हुआ है अंडरलाइन रेड कलर में, वो उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेट अस लुक एट टू द सेकंड सेंटेंस. पायर नेम्ड जोसेफ. सो पायर ने क्या किया, जोसेफ को उसका नाम दिया. तो स्टोरी का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे पता चलता है कि पायर ने जोसेफ को उसका नाम दिया था. तो उसके लिए भी अपने पास स्टोरी का ही पार्ट है, सेंटेंस स्टोरी का ही हमें फाइंड आउट करना है कि जिससे हमें ये पता चले. यहाँ पे है, ये रेड में मैंने यहाँ पे किया हुआ. दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड अ जेंटल वन, सेड पायर. I will name him after Saint Joseph, who was also very kind and gentle. So from this statement हमें ये पता चलता है कि पायर ने जोसेफ को नाम दिया था. ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं. जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स. तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है. तो उसका आंसर है कि यहाँ पे है उसका. द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पायर would arrive in the Prince Edward Street. The horse would stop at the first house, allow Pyre perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. Again, the horse would go on skipping two houses and stop at the third. So down the length, the street, the two would go. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. Yes, Joseph was a really smart horse. So all these lines suggest that Joseph was a smart horse. तो ये पूरा ही पैराग्राफ इसके अंदर हम लोग सब लिख सकते हैं, या कुछ सिलेक्टेड लाइन भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आपके टीचर अगर कुछ बताते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग. फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जोसेफ वॉज गेटिंग ओल्ड. ये हमें कैसे पता चलता है. तो यहाँ पे देखेंगे अपन. Pyre and Joseph grew old together, but gradually, not suddenly. Pyre's huge walrus mustaches was pure white now, and Joseph didn't lift his knee so high. So these lines suggest that the Joseph was also getting old. तो यहाँ पे Joseph का ही लिखेंगे कि Joseph didn't lift his knee so high. The foreman of the stable never noticed that they were getting old until Pyre appeared one day carrying big walking stick. तो Pyre के बारे में तो नहीं लिखना है, बट अपने को Joseph का यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ. द मैनेजर थॉट दैट पायर वॉज अ सिंसियर वर्कर. तो यहाँ पे आएगा ये जो स्टेटमेंट है कॉमा में, ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट. जो मैनेजर बोल रहा है वो ये स्टेटमेंट है. मैनेजर क्या बोल रहा था, ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. टेल हिम इज टाइम टू ही शुड रेस्ट, हिज सैलरी विल जस्ट द सेम. तो ये स्टेटमेंट जो है मैनेजर से, इससे हमें पता चलता है कि मैनेजर को ऐसा लगा कि ही वॉज अ सिंसियर पर्सन, कि इसका 30 years में एक भी कोई कंप्लेंट नहीं आया. तो उसके आंसर में हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, सिक्स्थ वाला देखेंगे हम लोग. पायर कुडंट वर्क विदाउट जोसेफ. तो उसका आंसर यहाँ पे आएगा. ही सेड टू जैक्स,
वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, लेट अस वेयर आउट टुगेदर, व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई विल ऑल्सो लीव। तो ये उसने बोला था, जो क्या सजेस्ट करता है कि पायर कुडंट वर्क विदाउट जोसेफ, वो उसके बिना काम नहीं कर सकता। पायर ड्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम जोसेफ, 7th वाला है। तो इसके अंदर आता है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे, इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर व्हेन द पायर वॉज सिटिंग हिज सीट एंड व्हेन जोसेफ वॉज हिच्ड टू द वैगन नीदर सीम्ड ओल्ड। तो यहाँ पे पता चलता है अपने को क्या कि पायर ड्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम जोसेफ, ये स्टेटमेंट का आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ वे जोसेफ वॉज एज ओल्ड एज पायर। तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ से जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ही वॉज वेरी ओल्ड, पायर यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज लाइक 75 फॉर मैन। और यस, पायर सेड स्लोली आई एम 75। सो दोनों ही एक तरह से सेम ही थे। ओल्ड एज मतलब कि हॉर्स का जो 25 ईयर्स होता है वो ह्यूमन के 75 इक्विवेलेंट होता है, और पायर 75 ईयर्स ओल्ड था और जोसेफ 25। सो जिससे हमें पता चलता है कि एज ओल्ड एज पायर, ये इसका आंसर है 8th का। ठीक है, 9th स्टेटमेंट देखने, जैक्स केम टू नो अबाउट द ग्रीफ इन पायर्स हार्ट। उसको कैसे पता चला कि उसके हार्ट में दर्द है, ग्रीफ है। तो यहाँ पे येलो जो मैंने किया हुआ है दोनों हाईलाइट, उसके बीच का जो है पूरा आंसर है उसका। व्हेन जैक्स लुक्ड इनटू पायर्स आई he saw something which startled him, he saw a dead lifeless look in them, the eyes were mirroring the grief that was in Pyre's heart and his soul, it was though his heart and soul had died। तो ये उसका आंसर है 9th का। ठीक है, और 10th वाला है, द ट्रक ड्राइवर couldn't save Pyre। तो जो ट्रक ड्राइवर का स्टेटमेंट है यहाँ पे, उसने जो स्टोरी में है हमारे पास, आई couldn't help it, the driver of the truck protested, he walked right into my truck, he never saw it, I guess he walked into as though he were blind। so this is the answer for 10th। so I hope कि आपको ये एक्टिविटी पूरा समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो इसको फटाफट से अब लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब बटन के साथ अभी तक आपने कोई एक्टिविटी नहीं किया है तो उसके साथ भी एक एक्टिविटी फास्ट कर दीजिए। ठीक है, सो अगर ये एक्टिविटी आपको समझ नहीं आया है तो हो सकता है कि आपने एक्टिविटी नंबर 2 नहीं देखा है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच एक्टिविटी नंबर 2, तो ऊपर आपको एक रिबन दिख रहा है यहाँ पे एक्टिविटी 2 का, यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन वॉच द एक्टिविटी 2 यूजिंग दैट रिबन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिविटी 4 के सारे क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।